दोस्तों, दक्षिण एशिया में एक ऐसा क्षेत्र है जो दशकों से अपने गुमनाम संघर्ष की आग में जल रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा प्रांत जो अपनी समृद्ध संस्कृति और बहुत ही इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में अलग बलूचिस्तान देश की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत अलग राष्ट्र बना तो विश्व के मानचित्र पर बलूचिस्तान का नक्शा कैसा होगा और साथ ही पाकिस्तान और भारत पर इसका क्या असर होगा। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बलूचिस्तान के अलगाव की जड़ों को इतिहास में गहराई से खोजा जा सकता है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत थी। खान ऑफ कलात अपनी संप्रभुता बनाए रखना चाहते थे। हालांकि 1948 में पाकिस्तान ने सैन्य दबाव और राजनीतिक जोड़तोड़ के जरिए बलूचिस्तान को अपने साथ मिला लिया। हालांकि बलूच राष्ट्रवादी इसे एक जबरन किया हुआ विलय मानते हैं और यहीं से जन्म होता है बलूचिस्तान की आजादी की मांग का। दोस्तों, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों के अलावा आर्थिक अन्याय भी बलूच लोगों में गहरे असंतोष का कारण बना हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान गैस, सोना और तांबे जैसे बहुमूल्य खनिजों से भरा हुआ है। लेकिन स्थानीय आबादी को इन संसाधनों का लाभ आज तक नहीं मिल पाया। उनका आरोप है कि इस्लामाबाद सरकार उनके संसाधनों का दोहन करती है और उन्हें विकास से भी वंचित रखती है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी मेगा परियोजना ने इस असंतोष को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि बलूच लोगों को डर है कि इससे उनके संसाधनों पर और अधिक नियंत्रण चीन जैसी बाहरी शक्तियों का हो जाएगा। वैसे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के प्राकृतिक गैस और खनिज के 40 से 50% भंडार इसी प्रांत में है और पाकिस्तान की 20 से 30% इकोनॉमी भी इसी पर निर्भर करती है। यानी कि ये संसाधन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में अगर बलूचिस्तान हाथ से गया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और वन बेल्ट वन रोड योजना खटाई में पड़ने से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान भी होगा। अब दोस्तों, अगर किसी तरह से बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र बनता है तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 65वां और जनसंख्या के हिसाब से 178वां देश होगा। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है। इसमें अरब सागर से लगी 700 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ती है। करीब 1,40,00,000 की आबादी वाला ये नया देश जर्मनी, मलेशिया, इटली, ओमान, वियतनाम, फिलीपींस और न्यूजीलैंड जैसे देशों से भी बड़ा होगा। दोस्तों, बलूचिस्तान के अलग होने से पाकिस्तान को भौगोलिक और आर्थिक स्तर पर बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बलूचिस्तान के अलग होने से पाकिस्तान का क्षेत्रफल 43.6% कम हो जाएगा, जो कि पूरे पाकिस्तान का लगभग आधा है। वहीं अगर बात करें कि इसका भारत पर क्या असर होगा, तो मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में चल रहे घटनाक्रम भारत के लिए कई तरह से महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र बलूचिस्तान पाकिस्तान पर पश्चिमी सीमा पर दबाव बढ़ा सकता है, जिससे भारत को अपनी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिल सकती है और साथ ही ये इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी कम कर सकता है। अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो भारत को इस संसाधन से भरे हुए क्षेत्र के साथ व्यापार और निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं। बलूचिस्तान की आजादी भारत को अफगानिस्तान और ईरान के साथ बेहतर संपर्क बनाने में मदद कर सकती है, जिससे भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा और स्टेबिलिटी में योगदान मिल सकता है। बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेर सकता है और क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। दोस्तों, बलूचिस्तान का संघर्ष एक ह्यूमन ट्रेजेडी है जो कई दशकों से जारी है। आजादी की उनकी चाहत, उनके रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विश्व स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भविष्य में क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की आवाज अब और अनसुनी नहीं की जा सकती। भारत के लिए यह स्थिति न केवल एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, बल्कि एक ऐसा अवसर भी है जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि में योगदान दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी बलूचिस्तान से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी। इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।